गुड आफ्टरनून। आज जो वीडियो बनाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ वो एक दूसरी खुशी में जो बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके दूसरी खुशी में भागीदारी से संबंधित है ये। और जैसा कि आपको जानकारी होगा, बहुत लंबे समय से एक ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स थे जो एक मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अभी आप 3 तारीख को आपने देखा कि बीपीएससी 68th का मेंस का रिजल्ट आया और उसका फिर इंटरव्यू है, और इंटरव्यू के थ्रू फिर जो भी उसमें पद हैं उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे इंटरव्यू के बाद। एक और एग्जाम हुआ था बीपीएससी 68 के साथ ही, वो था डबल एओ का। ठीक है, ऑडिट एंड अकाउंट अफसर का एक एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट कल रात को आया है। ठीक है, और उसमें भी बड़े सारे, उसमें भी मोर देन हंड्रेड्स हैं कैंडिडेट के सपने पूरे होंगे और वो ऑडिट एंड अकाउंट अफसर बिहार में बनेंगे वो। ठीक है, वो भी जो पीसीएस का 68 का जो एग्जाम हुआ था ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे था। उसमें ऑप्शनल वाला जो उसमें जीएस के साथ साथ 68 में ऑप्शनल नहीं था, इसमें ऑप्शनल भी है। अब यहाँ पे है कि भाई जो ये जो डबल एओ का जो मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं उसके इंटरव्यू की तैयारी फिर कैसे करेंगे। इसमें कोई मैं नया कुछ नहीं बताने के लिए कुछ नहीं है इसमें से। बस जैसा बीपीएससी 68 का इंटरव्यू होगा बीपीएससी में, सेम उसी पैटर्न पे ये भी इंटरव्यू होगा। बस इसमें जो आपका ऑप्शनल है उस ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और बीपीएससी 68 के लिए जो इंटरव्यू का प्रारूप कल मैंने डिस्कस किया था, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। तो मैं सभी जो डबल एओ के जो कैंडिडेट हैं उनसे मैं निवेदन जरूर करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि उसी वीडियो को एक बार फॉलो करिए और बीपीएससी 68 का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, हाँ जरूर जब आप मॉक इंटरव्यू देने के लिए आएंगे आस्था यस में या कहीं अदरवाइज जाएंगे, तो आपसे फिर आपका ये ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर का जो पोस्ट है, इस पोस्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपका जो ऑप्शनल है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस तो फोकस एरिया सेम वही है। यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑप्शनल क्या है, कंटेम्प्ररी इश्यूज के बारे में यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद हॉबी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो यहाँ पे पोस्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई अगर गैप ईयर है तो उसको लेकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एटीट्यूड और जो एटिकेट है उसको लेकर के क्वेश्चन तो रहेगा ही उसको लेकर के प्रिपरेशन की जरूरत तो है ही। ठीक है, तो फिर मैं बातों को रिपीट करने के बदले जो भी डबल एओ के लोग हैं, जो भी कैंडिडेट जो मेंस क्वालिफाई किए हुए हैं, वो जो आस्था ये इसका जो के यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो डाला हुआ है कि बीपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आप मेंस क्वालिफाई किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप फाइनल सिलेक्शन पा करके और आप बिहार में एक अधिकारी के रूप में सेवा दें, इस शुभकामना के साथ फिर मैं जो बीपीएससी 68 का के लिए जो यहाँ पे इनिशिएटिव चल रहा है, इंटरव्यू के लिए चल रहा है, उसी का आप भाग बन जाइए। हम लोग मॉक इंटरव्यू के लेवल पे आपका जरूर, जो जब आप मॉक इंटरव्यू देने आएंगे तो उस दौरान आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका क्या है, किस पोस्ट के लिए है, या जो पैनल होगा हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा कि अगला जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो डबल एओ के लिए आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग मॉक इंटरव्यू के लेवल पर आपका उसमें जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड होगा उसको चेंज करेंगे। अदरवाइज जो बीपीएससी 68 वाले लोग हैं उनके लिए किसी भी पोस्ट पे उनके पोस्ट प्रायोरिटी में एसडीएम है, डीएसपी है, किसी तरह कई तरह के रेवेन्यू अफसर का है या बीडीओ का पोस्ट है, कई तरह के पोस्ट हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। जो डबल ए वाले लोग हैं उनके लिए सिर्फ एक पोस्ट रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम उसको मैनेज कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा जो इंटरव्यू देंगे उससे। दिल्ली में भी इंटरव्यू कराएंगे हम लोग, पटना में भी इंटरव्यू कराएंगे। पटना में जैसा कि आस्था इसका इंटरव्यू मौर्य होटल में होता रहा है, उसी तरह का इंटरव्यू, ऑफलाइन इंटरव्यू पटना में भी हम लोग कराएंगे। लेकिन जो मेन फोकस होगा ऑनलाइन ऑफलाइन में, वो दिल्ली से ही होगा। दिल्ली में ऑफलाइन में भी इंटरव्यू है, दिल्ली में ऑनलाइन भी, बिहार में कहीं भी है, देश के किसी भी भाग में रह रहे हैं और डबल एओ का इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं तो ऑनलाइन में आप मॉक इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। और बीपीएससी 68 का क्वालिफाई किए हैं तब भी आप ऑनलाइन में इंटरव्यू में यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। क्लासेस दोनों मोड में है, ऑफलाइन में भी लोग क्लास में आते हैं और ऑनलाइन जूम पे भी क्लास में, जूम ऐप के थ्रू भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल होगा। ठीक है, आस्था इसके ऐप पर वो रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। बीपीएससी 67 का भी हाल ही में इंटरव्यू खत्म हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो क्लासेज हुए हैं उसके में जो कैंडिडेट के मॉक इंटरव्यू थे उसके भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जिससे कि आप अपने इंटरव्यू को, एक एओ वाला भी एग्जाम होता, ऑडिट अफसर का जो एग्जाम होता, ऑडिटर वाला जो इंटरव्यू हुआ था, उससे में जो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछा गया है वो कैंडिडेट, वो क्वेश्चन भी डबल ए वाले लोगों के लिए काम में है। और उसका भी एक अस्थायी इसमें व्हाट्सएप ग्रुप है,
जो ऑडिटर वाले जो एग्जाम हुआ था उसका, जो इंटरव्यू हुआ था उसका, उसमें जो कैंडिडेट शामिल हुए उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, तो उस ग्रुप को भी, उस ग्रुप में जितने भी डबल एओ के लिए काम के क्वेश्चंस, काम के मैटर वहां पड़े हुए, वे सारे जो डबल एओ के लिए जो ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आस्था यस का है, उसमें उस वाले में वो सारे डाल दिए जाएंगे। अब जो डबल एओ के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ने के लिए आप जिस नंबर पे अपना एडमिट कार्ड या जो आप मेंस क्वालिफाई किए हैं इसका प्रूफ जिस नंबर पे आप भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, वो नंबर आप नोट कर लीजिए। वो नंबर है, मोबाइल नंबर है 9540444460 इस पर, या 880002333080, या फिर 981134343480, इस पर, इन तीनों में किसी पर भी व्हाट्सअप कर दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि आप डबल एओ के इंटरव्यू के लिए आप एस्पिरेंट हैं। तो आपको जो डबल एओ का व्हाट्सअप ग्रुप बना है आस्था यस में, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। उस ग्रुप में निश्चित रूप से बाकी जो डबल एओ के इंटरव्यू देने वाले लोग होंगे वो भी उसमें होंगे, और उस ग्रुप का आप आपस में भी अपनी जरूरत के अनुसार सिलेक्शन के इंटरव्यू के पहले और रिजल्ट आने के बाद भी जो सिलेक्टेड होंगे वो आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। वो एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होगा जिसमें डबल एओ से जुड़े हुए सारे लोग उसमें भागीदार होंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह का डबल एओ के इंटरव्यू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जो मोबाइल नंबर हमने व्हाट्सअप, ये मोबाइल नंबर दे रखा है, इस पर आप व्हाट्सअप करके आप आवश्यक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पार्ट में अभी इतना ही। ऑल द बेस्ट, आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। बीपीएससी 69th अगर कोई क्वालिफाई किया है तो आप डबल एओ का इंटरव्यू, आप कई लोग ऐसे हैं जो 68th का इंटरव्यू भी क्वालिफाई किए हैं, जो मेंस भी क्वालिफाई किए हैं, एओ डबल एओ का इंटरव्यू भी दे रहे हैं वो, और साथ में 69th का मेंस भी दे रहे हैं। तो आपको इन सब में, दो में तो कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएससी 68th का इंटरव्यू देने में और डबल एओ का इंटरव्यू देने में कोई ज़्यादा इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, वो सब एक ही है। लेकिन मेंस का जो 69th का मेंस है, इसके लिए इसमें थोड़ा सा जरूर कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करिए कि ये इंटरव्यू भी आगे बढ़ते रहे, और फिर जो ये मेंस का एग्जाम है वो भी आप उसको भी रिवीजन करते रहें, जिससे कि आप उसको अच्छे से दे सकें। क्वेश्चन आंसर लिखने पे फोकस करें। एक कहीं बैठा कोई टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया और उससे रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उसको एक बार रिवीजन किया और उसको नोट कर लिया, आपका एक टॉपिक हो गया। तो इस तरीके से बढ़ेंगे, 4-5 घंटे टाइम भी अगर मेंस पर दे देंगे तो आपको 69th का मेंस देने में दिक्कत नहीं होगी। बाकी टाइम आप ये दोनों जो इंटरव्यू है इसके लिए दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे, जो क्लासेज चलेंगे बीपीएससी 68th मेंस और डबल एओ के लिए, तो उसके लिए पर्सन, जो डबल एओ वाले लोग हैं उनके लिए पर्सनल इंटरेक्शन सेशन भी यहाँ पे रखा जाएगा, जिससे कि वो जो ऑडिट एंड अकाउंट ऑफिसर जो बिहार में काम कर रहे हैं उनसे वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकें, पोस्ट रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में, पोस्ट रिलेटेड जो ड्यूटीज हैं उसके बारे में। थैंक यू।